तो आपको भोजन, कितने शब्द हैं? 3। और अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए मैंने बताया, पढ़ाई नहीं आ रही उसके लिए बताया, जॉब नहीं लग रहा है उसके लिए मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो चैनल से जुड़े रहिए। अनंत कोटि संत महात्माओं की, मामा जी दरबार की, पधारे हुई सभी महापुरुषों की, सभी देवियों की, सभी बाल बच्चों की। कबीर साहब जी महाराज कितना सुंदर पदोरे माने वर्णन करें। अब कैसे होवे जुग में जीवन मारी हेली लागा, शबदरा बाण लागा पीरेरा बाण। एक बात रो ध्यान रखजो, आदमी मर जावेला, शब्द कदी मरेला नहीं। किने भी बोलो तो थोड़ा विचार करन बोलजो। आदमी मर जाता साहब, शब्द कभी मरता नहीं है। अब हमको एक बात का अवश्य ध्यान रखना है। एक तो जब भोजन करो तो एक बार परमात्मा ने याद करे અને પછી भोजन जीमो, इनडायरेक्टली मत जीमो। कोई महाराज कोई परिवार था, बेटा आराम से वाह, एकदम साइलेंट प्लीज। कोई परिवार था और परिवार रे मायने थोड़ा हको मत करजो, 8-10 मेंबर, और 8-10 मेंबर रे माने एक मेंबर एडो, एकदम ही बोलो, एकदम बोला, कमाई रो 1 रुपयो नहीं लावे और खावे की तो 5-6 जणो एकलो ही खजावे, मतलब खावे घणो। अने भोला आदमी रे एक ध्यान रखजो, मैंने मना मत करो, वो खाबो ही करी, और टाबर धापे तो वही धापे। एक दिन घरवाला विचार करियो कि भाई वो भोलियो रही जीते तो अपने घर में सुख शांति नहीं आ सके, क्योंकि वो घणो निवेड़ो कर रही हो। ये भोला ने क्यों भोला कि हाँ कि धूमो ने दिवालिया करी। बोलियो कि बाप जी मैं तो किने करिया को नहीं, लड़ाई में करूँ नहीं, हाका में करूँ नहीं, कटे कौम में तो मैं जाऊँ को नहीं, मैं खाऊं कि आइस तो प्रॉब्लम है, आइस तो देन है, क्या नहीं कि तू खावे गणो। वो कि भाई मैं एक बात बोलूं, मैं खाली नाश तो ही करूं, और जिन दिन ढाप को नहीं तो हेंगोरा तबला ऊंधा पड़ जाइए। मैं तो देखो बापड़ी बीदड़ियाँ थाक जाइए जो एडजस्टमेंट करूं। क्यों रे बेटे रे बाप, एकलो 5-6 आदमी रोटियां एकलो खा जावे तो तू तार नाश तो ही रहे कि दे प्रॉब्लम आईस तो है, नाश तो ही रहे मारी। तो अबे कहीं करना कि तू अटू मुंडो लेन जापरो, मोरो पीछो छोड़ दे। क्यों कोई बात है, इतना वर्ष कहो को नहीं, मैं गयो को नहीं, अब आपने बोला मैं सुबह चला जाऊंगा। सुबह रो टाइम रियो महाराज, અને ભોળીઓ प्रार्थना करी कि भाई वो राते वालों प्लान पक्को है कि कच्चो है, कि कहनो कि जानो कि नहीं जानो, कि नहीं नहीं जाऊँ पक्को थारे, जने जाऊँ कठिन रस्तो तो बताया, तो मैं तो गांवरी गलिए नहीं जानो। जने क्यों रे कोई गुस्सो आयोड़ो आदमी गेट बता दियो, कटना हेरियो बता दियो कोटाड़ो, जो डायरेक्ट मगरा में जावे, जंगल रोड रास्तो बता दियो कि इन रस्ते रस्ते जाइए परो, थारे सब व्यवस्था रही जी। अब वो जैसे निकलियो तो आगू पछू लो पाड़ियो मारा छेला रामासामा, कि क्यों कि मैं पासो आवण वालो नहीं हूँ, मैं एक बार जिन टाइम रवाने हो जाऊँ पासो मुड़ नहीं देखूँ। महाराज अब चलता गया 2-3-4 दिन बीत गए, न पानी की व्यवस्था न खाने की व्यवस्था। अब जैसे ही आगे गया तो घोर जंगल में एक आश्रम बना हुआ है, आश्रम पे बहुत सारे साधु संत, बारे बैठा अलख निरंजन माया महादेव की, वो जाए पुरो देखिए सब उगाड़ा रियोड़ा, वो आपरे पेट हमें देखियो कि मारू तीयारो पेट मोटा है, इनो मतलब खावन वाटे भरपूर मिले दिखे, इन्हें दूजो कोई एवरेज नहीं, पेट मोटो इनो मतलब उन्होंने धपू धप। वो जान के और महाराज जी प्रणाम, महाराज जी के आनंद करो। वो क्या बार तो शक्कर आवेरी हो, क्यों 4 दिन रो भूखो, कि बाप जी कुछ खाने को मिलेगा, कि मिले कहीं बेटा, मायने भंडारो चालू है, थारे जचे जो कोई जीम जे। अब जैसे वो गया थाली लेन ज्यों नीचो बैठो, पसा आदमी आएगा,
प्रसाद जिमावन वाला बोलो थारे लापसी चाहिए, हीरो चाहिए, पुड़िया चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, कई कई चीजें आदेश करो आप। तो वो परमात्मा ने अरदास करी, है राम जी वो एड्रेस अगर 15 साल पहला मिलाई दियो रे तो अब कहीं दीदू सावरी 15 साल पहला वो एड्रेस देना चाहिए, क्यों रे आवे जो कोई पावे। अब महाराज वो प्रसाद जिम्यो, एक ध्यान रखना साहब, 3 पैकिंग कराना, 3 जगह सामान, सामान सेम होना चाहिए, भाव सेम होना चाहिए, वजन सेम होना चाहिए। एक पैकेज को लेकर आज होटल पे देना और होटल वाले को बनाना कि भाई इस सामान का बना दे खाना, तो वहाँ पे बनेगा खाना। घर पे ले जाके दोगे तो भोजन, और वही अगर पैकेज लेकर के मंदिर पे दोगे तो प्रसाद बन जाएगा। तीनों सेम चीज है, ये जिंदगी में ध्यान रखना। खाली जगह बदल गई, एक खाना, एक भोजन और एक प्रसाद। अब वो तो प्रसाद जी में जो बुद्धि तो आनी है, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पी पानी वेली बोले वाणी। अब इन्हें बुद्धि चेतना हुई महाराज, जागा मारा भाग पूर्वला सुकृत भाग उदय हो जावे। कई कबीर संत मूर्त के साहिब दर्शक दिखावे, भाग जारे संत पावन आवे। संतों के शरण में महाराज गए। अब वो उसने बोला भोजन तो मैंने कर लिया, कथा चल रही, चलो कथा में चलता हूँ। मैंने बताया था आपको भोजन कितने शब्द हैं, 3, और भजन में भजन, भोजन में एक मात्रा इन्वॉल्व है, दूसरा कुछ भी नहीं है। पण जटे मात्रा लागूड़ी रहे बटे टोलियां भरन आवे लोग, और मात्रा खत्म फटफटिया में 4-4 ले जा, 5:30 हमारे भोजन हाल तो जन भीड़ थी सब, अने एड़ा गायब रिया छन छने फटफट भाऊ 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 करता ही फिरे आखिर। जितनी भूख उन लाडू री लगी, जितनी भूख उन बाटिया री लगी, इतनी भूख बेटे रे बा भजन री लाग जाती, तारो नाम जिंदगी में अमर हो। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पिए सुबह उतर जाएगी। अरे प्याली पी ले तो हरि के नाम की तेरी जिंदगी संवर जाएगी। एक बार हरि से प्रेम करके देख, एक बार भगवान को प्रेम कर देखता हूँ। दुनिया तो प्रेम किया, धोखा ही धोखा, धोखा, रोने के अलावा कुछ नहीं दिया। मेरे प्रभु ने हमको आनंद दे दिया। अब वो भोजन जी में गयो, कथा में कदी नाचियो, कदी ताली बजाई, कदी आनंद लियो। आरती होती वो क्यों गुरु महाराज मैंने आप चेलो बनाए दो। गुरु महाराज माथे हाथ धरियो कि तू मारो चेलो, मैं थारा गुरु जी। कि पक्को है कि हाँ पक्को, पक्को कि हाँ पक्को। 3 बार कहवा दियो पक्को पक्को पक्को, तीनों काल ले लिया। अब महाराज क्यों गुरुदेव अब चेलो तो बनाए दियो, मैंने की काम तो बढ़ावो। कि बेटा आश्रम रो सिस्टम है, अटकी ने काम बढ़ावी को नहीं। थार मर्जी रे तो काम करो, तो खाओ पियो और मौज करो। नहीं कि गुरुजी मैं कुछ तो करूंगा, कहीं करी कि गाया चराऊं। गाया वाला ने कह दे 2-3 भोली भोली गाया ने पकड़ा दे, आदमी भोलो गाया ही बोली। अब वो गाया चरावे, मौज करे, भगवान का भजन गावे। एक दिन 10 बज गा, 11 बज गा, 2 बज गा। आइन गुरुजी ने प्रार्थना करी, गुरुदेव आज ही चलो एडी कहीं भूल होगी कि कहीं वो बेटा कि आज कटो प्रसाद जिमनो कटो हेलो ही नहीं आयो। रोज तो हेलो पाड़े प्रसाद जिम लो, प्रसाद जिम लो, और आज कहीं रियो कि बेटा क्षमा करना, आज 11 है और 11 के दिन यहाँ प्रसाद नहीं बनता। सारे लोग उपवास करते हैं, जने कि वो उपवास वो कहीं लपड़ो है। एक आसनो कि भाई आज नहीं जीमो, काले जीमो, काले बारिश रहा। अने क्या वो जोर रोवनो स्टार्ट कर लियो, मारे बांग मिली। क्यों रोवे कि मारी जिंदगी में बारिश कदी आई नहीं सके। कि क्यों कि मैं तो रात ही मर जाऊं, भूखो मारू नहीं रह जाए। भूखे से भजन नहीं हो तो गोपाला, ये तेरी कंठी और ये तेरी माला, मैं भूखा नहीं रह सकता। गुरु महाराज क्यों भूखा मर गो तो भगवान ने कहीं ओढ़ बोल दे क्यों तार आटो लूण मिर्चियां ले जा जंगल में बनाए जिम लीजिए, आश्रम की बाउंड्री में नहीं बना सके। अब लियो मसालो और वट गयो ने क्यों तू वैष्णव हो गया है, तू गुरुमुखी हो गया है, तू भगवान का भगत हो गया है, इसलिए एक लो मत जिम जे। जन जिमे राम जी ने याद कर पछे जिम जे, आओ मारा राम जी प्रसाद पाई लो, इतो कहन पछ तू तारे जिम ले जाए। अब जैसे वो गया प्रसाद प्रसाद बनाया प्रेम से और याद करियो गुरुदेव वचन है महाराज, और क्योंकि आओ मारा राम जी प्रसाद पाई लो। भगवान तो जन मौका माते भैया तोड़न माते ए तुरंत ही प्रकट हो गया। अपन एक लपड़ो हो गया महाराज, सीता मैया साथ में, अने क्या बेटो रियो बोलियो क्या कहीं दोनों जिमो के हाँ के सर एक रोकियोड़ो मेंबर एक क्यों मारा गुरुदेव, मैं हूँ वचनों रो पक्को आदमी, मैं एक नहीं जिमा सकूँ, कोई भी जिमो। तो सीता मैया क्या मैं तो भूखी जाने वाली कि नहीं जाए तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। 1 से 2 आए तुम आए,
वो कहीं करियो निवेड़ो तो मैं कर दियो आधो, जैसे 10 रोटी बनी तो 5 रोटी उन्होंने पकड़ा दी और 5 खुद खाई गो के नहीं देऊँ तो आधो इस देऊँ पण वो रिया बड़ियो क्या देखो पहली कहने कहनो ने पछी आणो जैसे गया आश्रम पे थोड़ा छीजड़ो तो है तो इस जाओ तो गुरुदेव बैठा ध्यान में चोरू जान के गुरुदेव के कहीं रियो के उबा जाओ खड़े हो जाओ के कहीं रियो हाथ बोलना एक जाओ ये झूठ बोलना कभी ही क्या क्यों चला मैंने कहा झूठ बोला के झूठ ला एक नंबर अब ही झूठन थे झूठा मैं मर दो बताइयो एक मार घोटालो करा दियो सब गुरु महाराज क्यों कोई लड़िया बकरी आड़ो परेशान करियो इन्हें क्यों मारा भाई ज्यादा है तो ज्यादा मसालो ले जाइए बस आग ली 11 सुन के गुरु जी ज्यादा ले जा रहा हूँ ले जा अब जैसे ही गया प्रसाद प्रसाद बनाया अरे लो पड़े आओ सीताराम प्रसाद पाए लो अब भगवान तो प्रकट रिया पण और लपड़ो हनुमान जी हाथे लक्ष्मण भैया भरत भैया पूरी स्टाफ आते इतो गुस्सो आयो विने महाराज के तो घर बूटिया नीव तो देवे ना आवो बेटा हिगरी अरे शर्म करो कुछ तो शर्म करो आगला मत दया नहीं आवे भगवान के भाई भूखा मरता ने कोई दया है नहीं कोई दवा आवे मत जीमो अपन वो ये पक्को आधो इस दियो ना आधो एक लोइस कि इनमें तो एक एक रोटी आवे तो थो जानो मैं ज्यादा देने वाला नहीं हूँ गुरुदेव ने क्यों गुरुदेव न तो बे हाथ बोले न तो हाथ बोलो थोड़ा वो एवड है की तो के आगली गैर सुन क्यों गुरु जी थोड़ा ज्यादा ले जाना पड़ी स्टाफ बल्लो है अब जैसे ले गया भाटा मत मेल डायरेक्ट हेलो पड़ियो आओ मारा राम जी प्रसाद पाए लो भगवान तो प्रकट हो गया अब एक लई हसे एक लो हसे हनुमान जी के बेटो कदी हसियो को नहीं वो रोज छीजा कुटू ही करे तू जा पूछ ना आज बड़ा खुश लग रहा है क्यों रे ओए भोले कि क्या है कि तू इतना खुश क्यों लागे रही हो कि पता है रोज मुझे उल्लू बनाते हो तुम पर मैं इतना भोला नहीं हूं मैंने आज आपको उल्लू बना दिया कैसे मैं बनाई हुई को नहीं अब कोई डायरेक्ट हेलो पाड़ियो रोज ही तो खाना स्टार्ट कर दियो ऐसे थोड़ी होता है क्या तो क्या बे तो बनाओ हम खाएंगे 100 दिन सोनार की 1 दिन लोहार की आ गई है आपको तो बनाना पड़ेगा चाहे हनुमान जी की और बाप जी आज तो ऊंधी पड़ गई कि कहीं वो तो क्या थो बनाओ जने भगवान राम जी कहे कि इन कहनो ब्रह्मा जी नहीं टाल सके हम क्या टालेंगे तो भोलो है इनो कहनो कौन टाल सके महाराज हाँ कोई बनावने पड़े कोई लकड़ी लावे कोई पानी लावे और सीता मैया हाथों बनाए इन भोलिया जिमाणो पड़ियो इन वास्ते महाराज ध्यान रखजो शास्त्र में कीड़ो है अरे भगत के वश में है भगवान भगत के भगत बिना तो कुछ भी नहीं है भगत बिना भगत है उनकी शान भगत के वश में है भगवान इसलिए ध्यान रखें आपके घर में बच्चा नहीं है आपका आंगन सुना लगता है भगवान कहते मेरा भक्त नहीं है तो मारो दरबार सुनो लागे सीधो हिसाब थो गृहस्थी जीवन वाले होना लागो मैं मारा दरबार में होना लागो इन्हें वास्ते के भक्ति सु भगवान सदा संग छोड़ कठी नहीं जावे जे कोई कष्ट मारा भक्तों ने देवे उनोरा खोजिज पर जावे भगवान के मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ मारा भगतरो अपमान सहन नहीं कर सकूं एक महाराज कोई महाराज जी थे बस आनंद भोला भंडारी तन पे कपड़ा नहीं लंगोट पहनी हुई अमर ओढ़ना भूमि पतना बीच मसाना सोई भूत पलित्रावे शंका नहीं माने और नहीं हंसे नहीं रोई फकीरी निर्भय पड़ा निर्मोह जी बारिश का टाइम था सामने मिठाई की दुकान जलेबी की दुकान गरम गरम जलेबी दूध बन रहा है उकल रहा है महाराज जी रे मन में आयो कि दूध पीनो अटी देख जेब ही कौन जेब नहीं तो पैसा नहीं है पर देखना इधर तो सोचना हुआ उस दुकान वाले की नजर महाराज जी के ऊपर पड़ गई और महाराज जी के चेहरे से समझ गए कि महाराज जी ने दूध पीनो जलेबी खानी पर पैया महाराज जी कने को नहीं छोरा ने भेजो जा गुरु जी को बुला के लेके आ अब क्यों महाराज जी थान बुलावे ज्यों दुकान वालों कहो कम से कम तो महाराज थोड़ी सी जलेबी दे दी थोड़ा दूध दे दिया गिलास दे दिया और महाराज जी ने पिया और आनंद लिया अब वापस वो तो कीचड़ में बारिश पड़ रहा है बारिश पड़ रही है कदी पानी आगे उछाले पगों कदी लारे उछाले कदी पानी में बैठ जावे टाबराड़ो खेल के अबे अटीने नवो नवो कोई ब्याह रियोड़ो जेंटलमैन वे फिल्म रा टिकट बुकिंग करेवड़ा अन दोनों तैयार रियोड़ा जावे अन महाराज रो एक वली तो पग आगे मेल्यो लाली वाला जीव लारे मेल्यो बाहर मुंडा माथे ओ कीचड़ पड़ गो
अबे महाराज बिना नवो ब्याह रीड़ो महाराज भींद ने जोश तो रही है इतो गुस्सा आई गो विने भींद ने कि आव देखियो न ताव देखियो महाराज री गर्दन पकड़ ली और महाराज उसने झंझट दिया कि तूने मेरी पत्नी का पूरा मेकअप खराब कर दिया। वो क्यों बाप जी भूल में कटी लाग गोरी गांव वाला गणे क्यों रे भोलिया ने मत सताओ तो पागल याद दो कि पागल रियो तो कोई आज मैंने पागलपन निकाल दूं। उसने आव देखा ना ताव देखा। उसकी पत्नी ने बोला पति देव मत करो, संतों के ऊपर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है, इनका अपमान करना अच्छी बात नहीं है। पर विने तो वैराग चढ़ियोड़ो कि थारो मुंडो किकर बिगड़ गयो। आव देखा ना ताव तो एक रैप्टर जड़ दियो महाराज। जैसे ही रैप्टा पड़ा महाराज जी तो चक्कर खाए नीचा। पर महाराज जी कुछ नहीं बोले महाराज। पर गांव वाला जरूर ओढ़ दियो कि बेटा अच्छा नहीं किया तूने, गलत कर दिया। वह घरवाली क्यों पति देव तुमने बहुत गलत कर दिया, आपने इनको थप्पड़ क्यों मार दिया। अब जैसे ही वो गए वह घर नेड़ियो कि चलो चेंज करके आते। जैसे ही गए वो ऊंचे ऊंचे चढ़ियो पानी भरियोड़ी सीढ़िया जैसे कि उपली सीढ़ी में पग भीतरी नीचे आयो जते मातो फूट को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बोला ये तो मर चुका है, फिल्म पूरी होगी। अब वह छोरी पाछी महाराज जी पगे पड़ी है महाराज जी इतो बड़ो श्राप दे दियो। एक थप्पड़ रे मैंने मारा पति ले लियो कि बेटा मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे दिल से एक भी बद्दुआ नहीं निकली तेरे पति के प्रति, और मैंने कुछ भी नहीं बोला कि नहीं महाराज जी आपकी वजह से मेरा पति चला गया। कि बेटा मैंने कुछ नहीं बोला, सच में मैं जानता भी नहीं था, मैंने कुछ नहीं बोला कि मेरी गलती थी। कि एक बात बता उसने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा। कि महाराज जी वो मैंने इतो प्रेम करतो तो इतो प्रेम करतो तो वो मेरा बेस्ट यार था, बेस्ट फ्रेंड था और बेस्ट पति था। इन वास्ते मारा माथे कादू उछलियो और विने सहन नहीं रियो। और वो अपन महाराज जी भी देखना जब वो थप्पड़ मार के गया ना तो महाराज जी अकेले को बोल रहे वाह प्रभु वाह क्या लीला है। कभी कभी गरम गरम जलेबी, कभी गरम गरम दूध और कभी गरम गरम रैप्टा। क्या लीला है तेरी, जलेबी तू खिलाता, दूध तू पिलाता, रैप्टा भी तू ही चढ़ता है। बच्ची बोले कि प्रभु वो मेरा बहुत अच्छा पति था इसलिए मैंने घणो चाव तो इने वास्ते मारो अपमान सहन नहीं रही आपने थप्पड़ मार दी। क्योंकि गैली ज्यों थारो बेस्ट फ्रेंड कोई है तो मारो भी कोई यार है। मैंने तो क्षमा कर दिया पर उसने क्षमा नहीं किया। विने दर्द लागो और वो बदलो ले लियो। इनमें मारो कोई रोल नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई एपिसोड नहीं है। क्योंकि वो सहन नहीं कर सका, सहन की कर नहीं कर सके देवियों मैं बताऊं। बोली माता पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। टाबरी थोड़े तो भगवान बोलो हाचो करे भाई, क्योंकि खाली बस दौड़ाने में वो नहीं रस नहीं है। हाँ बट सवारी तो 2-3 बैठे के दौड़ा 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 पर तेल फालतू में आओ कहीं। बोले सतगुरुदेव की। मेरे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि बेटा सबसे बड़ी सत्संग क्या है। सबसे बड़ी सत्संग वो होती है जो कोई गुमसुम बैठा है, टेंशन में बैठा है, समस्या में बैठा है, उसको जाके कोई ऐसी बात छेड़ के उसको थोड़ा चेहरे पे मुस्कान ला दे। इससे बड़ा यज्ञ कोई हो नहीं सकता। अब कहीं चिंता हूँ बारे काढ़ विन चेहरा में तुम रोशनी लिया या मुस्कान लाओ तो विनो मोटो यज्ञ कोई हो ही नहीं सके महाराज। बोलिए सतगुरु भगवान की।